हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, आबाद होंगे और अपने अपने घरों में महफूज होंगे। तो फ्रेंड्स, आज जो साजिद भाई ने अपना वीडियो डाला उसकी शुरुआत ही इसी बात से की कि मैं नदीम को माफ़ नहीं करूँगा और उसके साथ मेरा कोई रास्ता भी नहीं है, और जो भी और आगे बातें हैं मैं उनका सबूत दूंगा, और सारी बातें अभी ख़त्म नहीं हुई हैं। तो ये सब बातें जो साजिद ने अपने वीडियो के स्टार्टिंग में ही कही, तो ये कहीं ना कहीं एक तरह से साजिद इस बात को और ज़्यादा आगे बढ़ाना चाहता है, क्योंकि साजिद को कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि मैंने तो नदीम को आने से मना किया था और नदीम के साथ मेरा रिश्ता मैं ख़त्म करना चाहता था, लेकिन सितारा ने जाकर नदीम से मुलाकात करी और अपने भाई से दिलबर के घर पर जाकर खुद मिली। तो कहीं ना कहीं उसे ऐसा लग रहा था साजिद को कि वो उसकी एक तरह से नदीम भाई की जीत हो गई है और वो अपने आप को हारा हुआ सा महसूस कर रहा था। तो उन्होंने इस बात को बिल्कुल शुरुआत में ही कह के इस बात का खुलासा किया कि वो आगे भी जो ये बात है इसको आगे और बढ़ाएंगे और इसमें जो कुछ भी होगा वो नदीम भाई के बारे में बोलने से चूकेंगे नहीं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सितारा उनसे जाकर जब मिल ली है तो उनका दिल पिघल जाए और नदीम भाई उनके घर आ जाए। और वो बिल्कुल भी नहीं चाहता कि नदीम आए और दोबारा से दोनों भाई बहन एक हो जाएं, क्योंकि नदीम भाई हमेशा सितारा को अच्छी सलाह देते रहते हैं और उसको कई जगह पे जहाँ पर वो लापरवाही करती है या कोई भी ऐसी बात उन्हें लगती है तो वो उसको समझाते रहती हैं। तो नदीम भाई के ज़रिए सितारा हमेशा एक अच्छी सलाह लेके आगे बढ़ती है। तो इसलिए साजिद को हमेशा इस बात का डर रहता है कि कहीं ऐसा नहीं हो कि वो सितारा को कौसर के ख़िलाफ़ भी कई बातें समझा दे, सिखा दे, तो वो कौसर को भी सपोर्ट करने से मना कर दे और मुझे भी सपोर्ट करने से मना कर दे। तो साजिद के दिल में तो पैसों को लेके है ही है, ये हर एक जन इस बात को शुरू से समझ रहा है कि पैसों का वो लालची है और वो नहीं चाहता कि सितारा का दिमाग कोई भी डाइवर्ट करे, जिससे ऐसा ना हो कि वो पैसा कहीं ना कहीं और डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, क्योंकि वो चाह रहा था कि वो अकेले ही सितारा को फिर से बहला फुसला कर अपनी बातों में लेके और उसके छोटे मोटे काम करके फिर से वो एक अच्छा फ़ायदा सितारा से उठा ले। और वो तो दिल में उसके ये भी था कि मैं कार भी अपने नाम ही रजिस्टर्ड कराऊं, पर कमेंट्स इतने ज़्यादा आए और सब लोगों ने सितारा को इस बात के लिए कहा कि आप कार साजिद के नाम नहीं करना। और जब सितारा ने भी देखा कि लोग मेरे ख़िलाफ़ हो रहे हैं इस बात को लेके, तो उसने भी इस बात का फ़ैसला किया कि वो कार अपने ही नाम करेगी। हालांकि कार को चलाने वाला तो साजिद ही रहेगा, वो ड्राइवर का काम तो साजिद ही करेगा, लेकिन फिर भी उसको ये तसल्ली रहेगी कि सितारा को कि कार मेरे ही नाम है, और बच्चों को भी इस बात की तसल्ली रहेगी कि कार हमारी माँ के नाम ही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब जब वो सितारा सऊदीया से आई है तो इस बात को लेके भी कई चैनल खुलासा कर रहे हैं। जैसे आज मैंने देखा था पाक विलेज ब्लॉग के नाम से जो पर्सन है वो अपने वीडियो में कह रहे थे कि सितारा जो सऊदीया से गोल्ड लेकर आई है और साजिद का प्रेशर है कि वो उस गोल्ड में से कौसर को भी दे और उसको लाजमी देना चाहिए कुछ हिस्सा कौसर को। तो ऐसा नहीं है, सितारा ने जो अपने पैसों से ख़रीदा है गोल्ड या कोई भी चीज़, वो उस पर सितारा का ही हक है और उसका फ़र्ज़ नहीं बनता कि वो कौसर को भी उसमें से हिस्सा दे, क्योंकि वो सितारा कोई कौसर की माँ तो है नहीं है कि उसको हिस्सा देना पड़ेगा, या साजिद की माँ भी नहीं है, वो साजिद की वाइफ है और कौसर सेकंड वाइफ है साजिद की। तो साजिद का ही फ़र्ज़ है कि वो कौसर के लिए हर खर्चे को करे या जो भी उसकी ज़िम्मेदारी है उसको पूरा साजिद ही उठाए, सितारा का कोई फ़र्ज़ नहीं बनता। लेकिन यहाँ पर साजिद ज़बरदस्ती की लड़ाई झगड़े फसाद फैलाकर और सितारा के माइंड को भी डाइवर्ट करके कैसे भी सारी प्रॉपर्टी और उसके पैसे पे धीरे धीरे वो हक जमाने की पूरी प्लानिंग कर रहा है। उसका इरादा यही है कि सितारा का ज़्यादा से ज़्यादा पैसा उसके नाम भी हो,
जिससे वो आगे की लाइफ उसकी इजी हो जाए और उसे आगे जॉब करना नहीं पड़े। क्योंकि उसको हमेशा एक डर रहता है साजिद को कि कहीं ऐसा नहीं हो कि सितारा मुझे सपोर्ट करना बंद कर दे तो मेरा चैनल भी डाउन हो जाए और मेरी कमाई भी बंद हो जाए। क्योंकि सितारा की वजह से ही मेरा चैनल चल रहा है, और जिस दिन सितारा अपने सब्सक्राइबर को इस बात के लिए कह देगी कि वो उसके हस्बैंड उसके साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं, उसे सपोर्ट नहीं कर रहे, या उसके हस्बैंड की तरफ से उसे हमेशा परेशानी रहती है, तो वो अपने सब्सक्राइबर्स को कह के साजिद के जो चैनल है उसको भी डाउन करवा सकती है। तो साजिद को इस बात का डर हमेशा ही रहता है, और वो इस डर के वजह से ही हमेशा सितारा पर एक प्रेशर बनाना चाहता है कि वो कुछ प्रॉपर्टी का हिस्सा उसके नाम भी ज़रूर कर दे। और इस बात के लिए वो उसको बहलाता फुसलाता भी है और हमेशा उसको अपनी बातों में ले लेता है। और औरत भी नरम दिल की होती है, तो कभी ना कभी अपने हस्बैंड की बातों में आ ही जाती है। उसको लगता है कि भाई बच्चों के लिए आके ले जाते लाते, बच्चों को स्कूल ट्यूशन छोड़ना ये सब करते हैं, तो चलो मैं भी इनके लिए कुछ कर दूं। और उसने किया भी। शुरू में भी सितारा ने अच्छा महंगा मोबाइल अपने हस्बैंड को गिफ्ट किया, चैनल बनवाया। और वैसे भी जब साजिद कौसर को शादी करके लाया था तो सारा खर्चा सितारा ही उठा रही थी, और सितारा के घर से ही वो खाना वगैरह तक लेकर जाते थे। अब साजिद ने कोई प्लानिंग करके तो शादी की नहीं कि मैं 2 शादियां तो कर रहा हूँ लेकिन मैं अपना घर कैसे चलाऊँगा। वो ज़िम्मेदार इंसान है ही नहीं, ना ही उसने कभी अपनी ज़िम्मेदारी अपनी वाइफ के लिए, ना ही अपने बच्चों के लिए कभी सोची। उसके जो दिल में आया उसने वो किया, और उसने ये तक सोच लिया था कि मैं शादी तो करके रहूँगा चाहे सितारा उसका कितना भी विरोध करे। और उसे भी मालूम था कि सितारा थोड़े दिन रो पिट के रह जाएगी, लेकिन 3 बच्चों के साथ आखिर उसे कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा। तो इस बात का साजिद को अच्छे से मालूम था, तो साजिद ने भी बेफिक्र होकर अपनी दूसरी शादी को मुकम्मल तौर पे अंजाम दे दिया। और आज ये जो कुछ चैनल्स हैं, रिएक्शन चैनल, जिनमें पाक विलेज व्लॉग और पाक विलेज इनसाइडर, ये सब और एक नई कहानी को लेकर अपनी कहानी को बना रहे हैं कि सितारा को सऊदीया के गोल्ड में से शेयर करना चाहिए, और भी जो चीज़ें उसने ख़रीदी है, यहाँ तक कि प्रॉपर्टी तक, उसमें से कुछ हिस्सा कौसर को देना चाहिए। तो साजिद तो इन्हीं सब बातों को लेकर फसाद खड़ा कर रहा, जबकि नदीम भाई के साथ उसकी ऐसी कोई भी दुश्मनी नहीं है, लेकिन वो ज़बरदस्ती इस बात को एक दुश्मनी का नाम दे रहा है और नदीम भाई पे गलत अंजाम लगा रहा है। और ये इल्ज़ाम जो हैं वो उनमें कोई भी सच्चाई नहीं है, क्योंकि नदीम भाई ऐसा नहीं कर रहे कि वो सितारा के जो दुश्मन हैं उनके साथ जाके मिल गए हैं, बल्कि वो तो हर एक से अपना उतना ही राब्ता रखती हैं जितनी ज़रूरत हो। लेकिन नदीम भाई सितारा के सपोर्ट में तो हैं, और जब से साजिद ने दूसरी शादी की तब से नदीम भाई पूरा सपोर्ट दे रहे हैं सितारा को। और यहाँ तक कि उन्होंने जब एक वीडियो भी डाली थी और जिसमें कुछ बातें उनने सितारा के खिलाफ़ कह दी थी, तो उसको भी उन्होंने एकदम हटा दिया। और यहाँ तक कि बेचारे इतना झुके कि उन्होंने माफ़ी तक मांगी। लेकिन अब साजिद फिर से एक नई कहानी को फसाद के रूप में लाकर और नदीम भाई के साथ उस लड़ाई को बढ़ाना चाहता है, और यही चाहता है कि नदीम भाई कैसे भी सितारा से दूर रहें। तो फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो के ज़रिए यही कहना चाहती हूँ कि साजिद को सपोर्ट करना बंद करें, क्योंकि साजिद जो है हम हर तरीके से सितारा के लिए नुकसान पहुँचाने वाला साबित हो रहा है। और जब सितारा को उससे कोई फ़ायदा ही नहीं है तो साजिद को सब्सक्राइब करके और लोगों को मिलेगा भी क्या। वैसे भी वो इंसान किसी लायक नहीं है, धोखेबाज है और पैसों का लालची है। और जो अपनी वाइफ का सगा नहीं हुआ, वो किसी, यहाँ तक कि अपने बच्चों का भी नहीं उसने सोचा और दूसरी शादी कर ली, तो वो किसी दूसरे के बारे में कैसे, नदीम भाई को कैसे सपोर्ट कर सकता है। अभी कौसर के जैसे ही दूसरी तरफ से उसको पता चलेगा कि कौसर के भी बच्चे हो गया है, और जैसे जैसे कौसर के साथ फैमिली आगे बढ़ेगी, वो सितारा के साथ
धीरे धीरे अपने रिलेशन को और ख़त्म कर देगा और नाम के लिए रिलेशन रखेगा। जब जब उसे पैसों की ज़रूरत होगी वो सितारा के पास आ जाएगा और उसका फ़ायदा उठा के दोबारा वो कौसर की तरफ ही चला जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैं इस बात से बहुत ही दुखी थी क्योंकि मुझे लगा कि सितारा गई है दिलबर के घर पे नदीम भाई से मिलने, तो शायद नदीम भाई और सितारा की सुलह हो जाएगी। तो उन दोनों ने तो सुलह कर ली, लेकिन साजिद दोनों बहन भाई के बीच में एक तलवार की तरह खड़ा हुआ है और वो बात को आगे बढ़ा के और हर बुराइयों को सामने लेकर आ रहा है, और ताकि कुछ ना कुछ टेंशन फैलती रहे और नदीम भाई उसके घर ना आने पाए। चाहे वो बाहर सितारा उनसे जाके मिल ले, लेकिन नदीम घर पे ना आ पाए, इसकी पूरी कोशिश में है। तो फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो के ज़रिए यही कहना चाहती थी, और मैं अपने सारे व्यूवर्स का जो मुझे सपोर्ट करते हैं, मुझे कमेंट करते हैं, मैं दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ। और कई कमेंट्स तो बहुत सुंदर सुंदर और डिटेल में आप लोग अपना कीमती टाइम देकर और मुझे डिटेल में कमेंट करती हैं, तो मैं आपको दिल से थैंक यू कहने का मेरा मन है। और आगे भी आप मुझे सपोर्ट करते रहें अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं। और जब भी आप कमेंट करते तो अपनी कंट्री को ज़रूर मेंशन कर दिया करें, तो मुझे भी पता रहता है कि मेरे व्यूवर्स किस किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। अपना और अपनों का ध्यान रखें, हमेशा खुश रहें और अपनी ज़िंदगी के फ़ैसलों को हमेशा सोच समझ के लिए। बाय बाय।